प्यारे बच्चों, नवांकुर की डीजी लेसन्स क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। मैं आज आपको अनदर चांस के अभ्यास के बारे में बताना चाहती हूँ। आइए हम पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ते हैं। अनदर चांस, एक और अन्य अवसर। विश, इच्छा करना। अनदर, एक और। चांस, अवसर, मौका। फ्रेश, ताज़ा या ताज़ी, नई। बिगनिंग, शुरुआत, प्रारंभ। ब्लॉट आउट, सुधारना। मिस्टेक्स, गलतियाँ। फेल्यूर, असफलता। डिजायर, इच्छा। सनशाइन, धूप। गिव अप, छोड़ना। डिस्पेयर, निराशा। होप, आशा। ऑफन, अक्सर। ब्रांड न्यू, बिल्कुल नया, बिल्कुल नई। डीप, गहरी। हार्ट, दिल। बेटर, बेहतर। वर्ल्ड, जगत, संसार। थ्रू, द्वारा, पार होना। स्टार्टिंग, शुरू करना। वर्ड पावर, शब्द सामर्थ्य। रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनाइम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कविता को पढ़ो और निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। सक्सेस, स्टेल, होप एंड शैलो। सक्सेस का फेल्यूर, स्टेल का फ्रेश, होप का डिस्पेयर, एंड का बिगिन और शैलो का डीप। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वाउल्स। उचित अग्र शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाउल्स को स्वर या अग्र शब्द कहते हैं। ऑफन, ब्लॉट, विश, फॉरगिव, मिस्टेक्स। ऑफन में ई भराएगा, पहले खाली स्थान में ई आएगा। ब्लॉट में ओ आएगा। 3 विश में आई आएगा। 4 फॉरगिव में आई और 5th मिस्टेक में आई। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फाइंड द वर्ड्स दैट राइमिंग विद द फॉलोइंग। नीचे लिखे शब्दों के तुकबंदी वाले शब्द लिखिए। साइन का वाइन, थ्रू का न्यू, स्टार्ट, हार्ट, बिगनिंग, विनिंग। बोध प्रश्न उत्तर बताइए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हम एक और अन्य अवसर की तलाश क्यों करते हैं। विश फॉर अनदर चांस टू चेंज अवर फेल्यूर इनटू विनिंग। हम अपने गलतियों को सुधारने के लिए एक और अवसर की कामना करते हैं। व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। कोई भी चीज़ नई करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर। किसी भी नई चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक गहरी चाह या इच्छा की कामना की ज़रूरत होती है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। कवि का छोटी सी धूप से क्या आशय है। द पोएट मीन्स टू मेक अवर लाइफ बेटर, टू बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड। कवि का आशय है कि हम अपना जीवन बेहतर कर सकें और इस दुनिया में कुछ बन सकें। वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। हमें कभी निराशा में क्यों नहीं पड़ना चाहिए। उत्तर, आंसर, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एज देयर इज ऑलवेज ए टुमारो टू स्टार्ट न्यू। क्योंकि हमें कभी निराशा में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक अन्य और आने वाला कल है जिससे हम नई शुरुआत कर सकते हैं। व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर। हमें अपने भविष्य के लिए क्या आशा करनी चाहिए। वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड विनिंग इन द फ्यूचर। हमें भविष्य में जीतने के लिए और नई प्रारंभ करने की आशा करनी चाहिए। सही जोड़ियाँ मिलाइए। ए चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक, इसका आंसर ये है। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर टू एड ए लिटिल सनशाइन, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो पैराग्राफ दिया है उसके प्रश्न उत्तर हैं, बिटाइए, इनको हल करिए। व्हाट वाज द चैलेंज।
चुनौती क्या थी? द चैलेंज वाज हु कुड फ्लाई हायर वाइल कैरिंग सैक्स ऑफ द सेम साइज। चुनौती ये थी कि दोनों ही जने कैसे एक ही आकार के बोरे या थैले लेके उड़ सकते थे। What was there in the first crow's sack? पहले कौवे के वो थैले में क्या था? There was cotton in the first crow's sack. पहले कौवे के थैले में या बोरी में रुई थी। What was there in the second crow's sack? दूसरे कौवे के थैले में बोरे में क्या था? There was salt in the second crow's sack. दूसरे कौवे के थैले में नमक था। What was there in the second crow's sack? Who was expecting rain? बारिश की कामना कौन कर रहा था? The second crow was expecting rain. दूसरा कौवा बारिश की कामना कर रहा था। Who was defeated? पराजय किसकी हुई? The first crow was defeated. पहले कौवे की पराजय या हार हुई। अब नीचे लिखे शब्दों की सहायता से एक गद्यांश लिखिए जिसमें परीक्षा पूर्व एक रात्रि पर हमें अपने गद्यांश अपनी अपनी अभिव्यक्ति बताना है। One is very much worried and confused on the night before the examination. प्रश्न पत्र या वार्षिक परीक्षा के पूर्व सब जने बहुत ही चिंतित और संदेहास्पद रहते हैं। The book and the notes lie scattered in the whole room. किताबें और प्रश्न उत्तर यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं। One is cramming and feeling that he is forgetting everything. और सब यही सोचते हैं कि वह उसने जो कुछ याद किया वैसा भूल गया। He searches for the expected question and tries to revise them at last. और वह सभी प्रश्नों के आने वाले प्रश्नों को याद करता है और उनकी पुनरावृत्ति करता है। He is unable to have his food or sleep. और वह अपने भोजन और स्लीप मतलब नींद नहीं लेता है। The parents become very angry and say that it is nothing but the fear of examination and sheer lack of self-confidence. अभिभावक जो हैं बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं ये कुछ नहीं है, आप परीक्षा से मत डरो, लेकिन जो है परीक्षा का जो डर है उससे हमें विश्वास की कमी होती है। बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को ये अनदर चांस का अभ्यास समझ में आया होगा। आप इसे अपनी फेयर कॉपी में ध्यान से लिखिए और परीक्षा के लिए तैयार कीजिए।